अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो और सब्सक्राइब वगैरह लाजमी कर दिया करो। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ ZTE Blade A55 के बारे में। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 4 GB रैम 64 GB रोम वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है और प्राइस रखी गई है भाई 21,000 रुपये, 20,999। अगर ये लोग एक रुपया ऊपर रखते हैं ना तो टैक्स लग जाता है इनके ऊपर। खैर, मजाक कर रहा हूँ। ये स्मार्टफोन 21,000 में लॉन्च हुआ और क्या इस 21,000 रुपये हमें इस ब्लेड A55 के ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? इसका यूआई एक्सपीरियंस कैसा है, इसका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, पबजी के लिए फ़ोन कैसा रहेगा, गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, और ये फ़ोन है कैसा? तो आज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्लियर रिव्यू देने वाला हूँ। अगर कंक्लूजन देख रहे हैं तो अभी से बोल दूंगा वीडियो के एंड में चले जाओ, लेकिन वो फिर कंक्लूजन होता है। डिटेल अगर आपको जाननी है इस फ़ोन के बारे में तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं इस फ़ोन के ऊपर क्लियर कट आंसर देने वाला हूँ आपको, क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। आई होप कि मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे होंगे जो कि लाजमी इंशाल्लाह क्लियर कर पाऊँगा। तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देखना। पसंद तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्मार्टफोन की एक जो अच्छी चीज़ लगी मुझे, इसमें देखो दो अच्छी चीज़ें हैं। बिकॉज ये 21,000 रुपये में लॉन्च हुआ जो कि एक बेस्ट बजट है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 19-20 का देखने को मिल जाएगा या फिर 21 का ये देखने को मिले, मे बी डिस्काउंट वगैरह देखने को ना मिले। ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है इस फ़ोन को लॉन्च हुए। मैं खुद वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, थोड़े बहुत मसले मसाइल में फंसा हुआ था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। डेट्स वाई मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के अंदर। खैर, ये स्मार्टफोन 21,000 में लॉन्च हुआ है और 21,000 में दो जो चीज़ें लगी है, यूनिक चीज़ें लगी हैं जो कि और कंपनियों की बात करूँ तो आज तक मैंने कभी देखी नहीं है, होंगी लेकिन मैंने कभी देखी नहीं है। एक तो 21,000 में यहाँ पर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि आजकल अगर 25 से 30,000 वाला स्मार्टफोन भी उठाकर देख लो तो उसमें माइक्रो जैक लगा हुआ होता है, माइक्रो कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर टाइप सी देखने को मिलती है 20,000 रुपये के अंदर अंदर। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है। और दूसरी जो चीज़ है, 4 GB रैम 64 GB वाला वेरियंट बेसिक वेरियंट है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 GB रैम के साथ 8 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये दो फीचर मुझे काफ़ी कमाल के लगे इस फ़ोन के अंदर। अगर होते तो और अच्छी बात होती है, बल्कि मतलब खैर मजाक करूँ, इस फ़ोन के अंदर हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन की प्राइस कम है, 20-21,000 रुपये है। इस प्राइस के अंदर यार ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे। आजकल कंपनी की बात करूँ तो वो माइक्रो जैक दे रही है और 4 GB 64 GB वाला ही आ रहा है। फिर भाई कुछ साल पहले की बात करूँ तो 332 आते थे इस प्राइस में। खैर मजाक करो, बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ ना, काफ़ी प्रीमियम एक मैट फिनिश वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, 3 कलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एक सनसेट ऑरेंज है और एक मिडनाइट ब्लू है, मिडनाइट ग्रीन है, ऐसे कुछ कलर है। मैं आपको सिंपल नाम बताता हूँ कलर्स के, क्योंकि बहुत मुश्किल नाम है। एक तो ऑरेंज कलर है जिसको सनसेट ऑरेंज का नाम दिया गया है, थिंक सो के। दूसरा है ब्लू कलर, समथिंग कुछ टाइप कलर है, ब्लू और ग्रीन, सी ग्रीन आप बोल सकते हैं, फिर ब्लू कहलाएगा आई थिंक सो के। मिड नाइट ब्लू कलर आई थिंक सो के स्मार्टफोन के कलर का नाम है। और तीसरा जो है ब्लैक। अब अगर आप ब्लैक कलर लेते हो ना तो वो शाइनी लुक प्रोवाइड करता है, हत्ता कि अगर आप दो मिड नाइट ब्लू और सनसेट ऑरेंज कलर लोगे ना तो वो बैक से मैट फिनिश की कोडिंग की गई है, जिसकी वजह से जो स्क्रैचेस हैं, स्मजेस हैं, इतनी जल्दी कैच है ये स्मार्टफोन नहीं करेगा। ओवरऑल एक सिवाय ब्लैक कलर वाले को छोड़ के उसमें अगर आप वो परचेस करते हो उसमें फिर ये होता है कि कैमरा भी छुपते हैं सही से, ओवरऑल लुक नहीं दिखता है फ़ोन का। जिस हिसाब से अगर मुझे जो ऑरेंज वाला कलर और ग्रीन वाला या फिर ब्लू वाला जो भी बोलेंगे, वो दोनों कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर। बाकी फ्रेम प्लास्टिक का ग्लॉसी लुक के साथ आता है फ्रेम। ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, स्मजेस वगैरह थोड़े बहुत कैच करेगा ब्लैक वाले कलर के अंदर। मैट फिनिश वाले कलर के अंदर आपको देखने को स्मजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा केस वगैरह चढ़ा के यूज़ कर लें। उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले के अंदर भरे यहाँ पर आपको नॉच वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको डायनामिक आइलैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह अगर आप चार्जिंग पे लगाओगे, किसी की इनकमिंग कॉल आएगी, आउटगोइंग कॉल जाएगी, उसमें आपको नोटिफिकेशन आपको डायनामिक आइलैंड की तरह देखने को मिलेगी, जो कि एप्पल ने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर। तो ये चीज़ मुझे 21 से 20,000 में काफ़ी यूनिक चीज़ लगी। है तो वो बेसिकली नॉच ही भाई, कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आप वहाँ से नॉच के अंदर से पतली सी रिबन निकल कर आएगी, लाइक डायनामिक आइलैंड वाली फील आपको डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर आने वाली है। वैसे फ़ोन की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, फ्रंट डिस्प्ले की 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, IPS के साथ आता है। नॉर्मल 790 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। 720p की रेजोल्यूशन है, कोई फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले नहीं है।
6.75 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करूँ तो भाई 82% के अराउंड आसपास आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। ये वो पॉइंट है, 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। आपको थोड़ा बहुत चिन बेजल वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी भाई। अगर आपको 20-21 हज़ार रुपये कम पैसे इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बाकी कलर्स वगैरह की बात करूँ भाई, डार्क देखने को मिलेंगे आपको, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत डार्क देखने को मिलेंगी। कलर्स थोड़े डार्क देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर पसंद है, इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी एंड्रॉयड 14 के साथ ही MyOS 14 है, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना ZTE का। MyOS उन्हीं का है, मेरा नहीं, उन्हीं का। खैर मजाक कर रहा हूँ। आप इसको 8 GB के साथ एक्सपेंड भी कर सकते हो और साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब देखो स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको मेन बता दी है। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ तो येस डेफिनेटली प्राइस का सुनकर ही बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि यार ये फ़ोन गेमिंग के लिए होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है, होने वाला है? नहीं भाई, ये स्मार्टफोन नहीं होने वाला है गेमिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर एक चीप प्रोसेसर लगाया गया है। अगर मैं स्मार्टफोन को प्राइस से कंपेयर करूँ, उसके प्रोसेसर को, परफॉर्मेंस को, तो काफ़ी चीज़ें ठीक निकल कर आती हैं, चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। यहाँ पर यूनिसॉक का SC9863A वाला प्रोसेसर लगाया गया। ये ऑक्टा कोर पावरफुल का प्रोसेसर है यूनिसॉक का। ओवरऑल एक अच्छा प्रोसेसर है। पबजी वाले साइड की बात करूँ भाई, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कैजुअल से भी अगर आप गेमिंग करते हो ना तो इस फ़ोन की तरफ जाओ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी कैमराज में भी ओवरऑल एक अच्छा है। डे लाइट फोटोग्राफी की बात करूँ, डे लाइट फोटोग्राफी में ये स्मार्टफोन अच्छा वर्क करता है। इंडोर भाई खींच के मत देखना, नहीं तो दिल बुरा हो जाएगा फोटो से। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कलर्स पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, एक्सपोजर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, डायनामिक रेंज थोड़ी बहुत सही है, लेकिन कलर्स काफ़ी बेहतरीन रखता है भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये डे लाइट फोटोग्राफी एक 20,000 रुपये वाला फ़ोन है, जो कि इस टाइम पर मिल रहा है। 1080p 30 FPS को ये स्मार्टफोन बैक से और फ्रंट से सपोर्ट करता है। और आई थिंक सो कि बैक से 1080p 60 FPS यहाँ पर सपोर्ट दे सकते थे ये लोग, लेकिन नहीं दिया यार। एटलीस्ट 1080p 60 FPS का सपोर्ट इन लोगों को देना चाहिए था। स्टिल 1080p 30 FPS है फ्रंट से भी और बैक से भी। कैमरा की तरफ से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस स्मार्टफोन को मैं उसी सूरत में रिकमेंड करूँगा जो बंदा बटनों वाले मोबाइल से इस फ़ोन पे शिफ्ट कर रहा है, या फिर जो बंदा मोबाइल लेना चाह रहा है टच मोबाइल, और वो सिर्फ कॉल के लिए, मैसेज के लिए, हल्का फुल्का सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, देन मैं इस फ़ोन को रिकमेंड करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ आई कांट रिकमेंड दिस फ़ोन अंडर ₹21,000। अब अगर 20-21 हज़ार अगर आपके पास है तो डेफिनेटली अगर आपको फ़ोन लेना तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको इसी फ़ोन को लेना पड़ेगा। बिकॉज आजकल 20-25 हज़ार में भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है, घटिया से घटिया फ़ोन मिल रहे हैं। तो ये एक आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये नया फ़ोन अभी लॉन्च हुआ है। एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर ये लगा, 10 वाट की चार्जिंग का फ़ोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी तो है, लेकिन 10 वाट इज़ वेरी स्लो और काफ़ी ज़्यादा कम भी है भाई। तकरीबन 3-3.5 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन 0 to 100 फुल चार्ज होगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी, काफ़ी लंबा टाइम लगा। तो फिर बैटरी का मिली एम्पेयर इन लोगों ने कम डालना था, 4000 4,500, ताकि वो जल्दी चार्ज हो जाए। फिर या तो फिर फास्ट चार्जिंग आपको ज़्यादा देनी चाहिए थी। ओवरऑल बाकी देखा जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, मैंने आपको बता दी है। सिर्फ उसी को रिकमेंड करूँगा जो सिर्फ कॉलिंग, मैसेजिंग, हल्की फुल्की ब्राउजिंग के लिए लेना चाह रहा है, या फिर उस बंदे को रिकमेंड करूँगा जो बटनों वाले मोबाइल से इस फ़ोन पर टच मोबाइल पर शिफ्ट करने जा रहा है। ये फ़ोन आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।